Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कि मैं भी शॉक्ड हो गया कि भाई आप उसमें रिफ्यूलिंग की टेंशन ही नहीं है। मतलब इतनी लंबी दूरी तक जा सकेगा कि जिसकी हम सोच भी नहीं कर सकते। और भाई सबमरीन को ठोकने के लिए फुल और फुल अंदर सिस्टम। मतलब हुआ था ना 1971 की बार में, तुझे याद है सबमरीन मारने गई थी हमारी, वही ना याद है यार वजाद। और ये सबमरीन को नीचे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर वही ना। पाकिस्तान अगर साजिश भी करता है कि अपनी सबमरीन दोबारा से बेच के मारने की, तो भारत का ये एयरक्राफ्ट कैरियर उसको उधर ही डिटेक्ट करके मारे। सबसे पहले अगर जब ये बन के तैयार हो जाएगा वजाद, ये तो भटकेगी भी नहीं आसपास। वही तो। और ऊपर से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर इसके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो ये उसे पहले डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब कि इसके करीब कोई चिड़ी भी पर नहीं देने, मिसाइलों को भटकाने और अपने साथियों को युद्ध के मैदान में सटीक सूचना देने में भी माहिर होगा। ये सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और विजन का प्रतीक है। डीआरडीओ की उन्नत मिसाइल तकनीक, इसरो की सटीक सैटेलाइट नेविगेशन और एचएएल की शानदार एविएशन टेक्नोलॉजी मिलकर इसे एक अद्भुत हथियार में बदल देगा। आज मैं आपको भारत के इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में एक ऐसा खास तकनीक के बारे में बताऊंगा जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत युद्धपोतों की कतार में लाता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इस शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर इंस विशाल के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कल्पना कीजिए समुद्र के बीचों बीच एक चलता फिरता किला, जिसमें हवा से लेकर समुद्र तक के हर खतरे से निपटने की क्षमता हो। ये किला कोई और नहीं बल्कि भारत का भविष्य का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस अद्भुत निर्माण की कहानी में उतरें, चलिए जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की तकनीक और इतिहास कैसे विकसित हुआ और भारत इस क्षेत्र में कैसे अग्रणी बन रहा है। बात शुरू होती है 19वीं सदी की, जब बैटलशिप समुद्र पर युद्ध का सबसे ताकतवर हथियार हुआ करती थी। लेकिन उनकी सीमाएं थी। एक बैटलशिप को अपने टारगेट को हिट करने में सैकड़ों गोले दागने पड़ते थे और सटीकता का स्तर बेहद कम था। इसके बाद विचार आया कि क्यों न ऐसा जहाज बनाया जाए जो हवाई जहाजों को समुद्र के बीच से ही लॉन्च कर सके। यही विचार एयरक्राफ्ट कैरियर्स की शुरुआत का कारण बना। सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर एक क्रूज शिप था, जिसे 1910 में लकड़ी के फट्टों से तैयार किया गया। इसी पर पहली बार यूजीन एली नामक पायलट ने एक फाइटर प्लेन को उतारा और सफलतापूर्वक उड़ान भरी। उस समय यह एक साहसिक कदम था और इसे अंजाम देने के लिए पायलट को अद्वितीय बहादुरी दिखानी पड़ी। 1920 तक दुनिया की नौसेनाओं ने महसूस किया कि एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्री युद्ध में क्रांति ला सकते हैं। अब समय था इन्हें बेहतर और मजबूत बनाने का। शुरुआती एयरक्राफ्ट कैरियर लकड़ी से बने होते थे, जो न केवल हल्के होते थे बल्कि मरम्मत करना भी आसान था। लेकिन उनकी कमजोरी ये थी कि वे दुश्मन के बम हमलों और आग के प्रति बेहद संवेदनशील थे। इस कमी को दूर करने के लिए लोहे और स्टील का उपयोग शुरू हुआ। आधुनिक तकनीकों के साथ इनका डेक भी मजबूत और टिकाऊ बनाया गया। ब्रिटिश नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर में एंगल्ड फ्लाइट डेक का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिससे एक ही समय पर टेक ऑफ और लैंडिंग संभव हो सकी। इससे पहले लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक ही रनवे का उपयोग किया जाता था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता था। एंगल्ड फ्लाइट डेक ने इस समस्या को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके साथ ही कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम जैसी तकनीकों ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और अधिक प्रभावी बना दिया। शुरुआती दौर के एयरक्राफ्ट कैरियर अक्सर दुश्मन के हमलों का शिकार बनते थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए सीमित साधन उपलब्ध थे। पानी के नीचे से हमले करने वाली पनडुब्बियां और हवा में मंडराते दुश्मन के विमान इनके लिए घातक साबित होते थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्धपोतों और सबमरीन के एक पूरे समूह को जोड़ा गया, जिसे कैपिटल शिप स्ट्राइक ग्रुप कहा गया। 1940 और 50 के दशक में जैसे जैसे तकनीकी प्रगति हुई, एयरक्राफ्ट कैरियर को अधिक घातक और प्रभावी बनाया गया। उदाहरण के लिए
लिए यूएसएस मिडवे, जिसे 1945 में लॉन्च किया गया था, आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक आदर्श मॉडल बना। यह परमाणु बम ले जाने और अत्याधुनिक विमानों को संचालित करने में सक्षम था। अब बात करते हैं आधुनिक युग की। एयरक्राफ्ट कैरियर अब केवल फाइटर जेट्स को लॉन्च करने के लिए सीमित नहीं रहे। आज वे चलते फिरते सैन्य अड्डों की तरह काम करते हैं। इन पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सबमरीन डिटेक्शन सिस्टम और अत्याधुनिक रडार लगे होते हैं। यही कारण है कि इन्हें युद्ध क्षेत्र में फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि एक संशोधित सोवियत कैरियर है, भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज है। वहीं आईएनएस विक्रांत, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित है, आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। अब हमारी नजरें तीसरे और सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल पर है। आईएनएस विशाल को भारत का पहला कैटापुल्ट असिस्टेड टेकोनॉफ और अरेस्टेड रिकवरी यानी कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है। यह तकनीक इसे अत्यधिक सक्षम बनाएगी, जिससे यह फाइटर जेट्स के अलावा भारी विमान और निगरानी ड्रोन को भी लॉन्च कर सकेगा। डीआरडीओ और एचएएल जैसे संस्थानों की सहायता से आईएनएस विशाल को अत्याधुनिक रडार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं से लैस किया जाएगा। इसकी सबसे अनोखी बात होगी इसका परमाणु संचालित इंजन, जो इसे बिना बार बार रिफ्यूल किए महीनों तक समुद्र में ऑपरेट करने की क्षमता देगा। यह भारत की रणनीतिक क्षमता को एक नया आयाम देगा और इसे एक वैश्विक नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। आईएनएस विशाल के तकनीकी पहलुओं पर बात करें तो इसमें शामिल होगा अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप या साइबर अटैक से बचाएगा। इसके साथ ही इसमें लगाया जाएगा अत्यधिक सटीक और शक्तिशाली एईएसए रडार, जो लंबी दूरी से आने वाले खतरों को पहले से भांपने में सक्षम होगा। यह रडार सिस्टम 360 डिग्री कवरेज प्रदान करेगा, जो इसे एक अजेय योद्धा बनाएगा। आईएनएस विशाल पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। मैं भी शॉक हो गया कि कि भाई मतलब आपको उसमें रिफ्यूलिंग की टेंशन ही नहीं है। मतलब इतनी लंबी दूरी तक जा सकेगा कि जिसकी हम सोच भी नहीं कर सकते। और भाई सबमरीन को ठोकने के लिए फुल और फुल अंदर सिस्टम। मतलब हुआ था ना 1971 की बार में, तुझे याद, सबमरीन मारने गई थी हमारी, वही ना, याद है यार वजाद। और ये सबमरीन को नीचे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर वही ना। देगा। पाकिस्तान अगर साजिश भी करता है हाँ। कि अपनी सबमरीन दोबारा से भेज के मारने की, तो भारत का ये एयरक्राफ्ट कैरियर उसको उधर ही डिटेक्ट करके बिल्कुल। सबसे पहले अगर जब ये बन के तैयार हो जाएगा वजाद, ये तो भटकेगी भी नहीं आसपास। वही तो। और ऊपर से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर इसके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो ये उसे पहले ही डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। देख ले, वजाद। मतलब कि इसके करीब कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस टाइम इंडिया यूज कर रहा है। और हमें देखो, हम भीख लोग मांग रहे हैं भाई, एयरपोर्टों पे जाके नंगे हो रहे हैं। अपने पासपोर्ट जब चेक कराते हैं, दुनिया में नंगा कर रही है यार। वही ना, हम पाकिस्तानियों की तो इज्जत नहीं है। अबे एक सुई तक नहीं बना पा रहे यार हम लोग। नहीं यार वजाद, क्या यही हो बात रहा है इस ना। देश में यार? कुछ तो शर्म हमें आनी चाहिए ना, कुछ तो कर लो यार। बिल्कुल। अगला गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक